Good morning, ninth class. Let us continue our topic democracy. Today I will explain some arguments against democracy and some for democracy. So let us continue. Democracy best form of government. डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा से नहीं थी, पुराने समय में डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने या उनकी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाए। इसके ये कारण था कि डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं और उसमें फ्रीडम मिलता है लोगों को, उनकी लिबर्टी और उनकी एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब चीज़ों के लिए उन्हें काफ़ी फ्रीडम मिल जाता है, जिसकी वजह से ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कही जाती है। लेकिन ये कि हमें इसे इसलिए ही नहीं मान लेना चाहिए कि ये बहुत फेमस है। जैसे कि इंडिया के ही उसमें देखा जाए कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि पॉपुलेशन का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो अनएम्प्लॉयड है, या कुछ फार्मर्स हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया किसी वजह से, या बहुत सा करप्शन है यहाँ पर। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इस तरह की गवर्नमेंट होती है वहाँ पर वो कंट्री डेवलप्ड ही होती है। कुछ इस डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस हैं जिनका फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं, जिसकी वजह से इसके कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं। इन्हीं के बारे में यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे कि यहाँ पर जहाँ का पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्शन में जो असेंबली बनती है वो उसमें उतने रिप्रेजेंटेटिव किसी एक पार्टी के नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है और इसे हंग असेंबली कहते हैं। जब हंग असेंबली वो होती है, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है, आपने देखा होगा। हंग असेंबली वो होती है जहाँ पर कई पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, तो लीडर्स का जो वो रहता है चेंज होता है, फ्रीक्वेंट चेंजिंग आती रहती है लीडर्स में, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं बन पाती। दूसरा है लैक ऑफ मोरालिटी। लैक ऑफ मोरालिटी है डेमोक्रेसी लेट्स टू कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन की स्थिति आ जाती है डेमोक्रेसी में, जिसमें लीडर्स जो हैं वो अपनी पावर का फ़ायदा उठाकर अपनी सेल्फ नीड्स को पूरा करने के लिए अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हैं, और जिसकी वजह से मोरालिटी जैसी चीज़ें, मतलब नैतिकता जैसी चीज़ें नहीं रह जाती हैं देश में। नेक्स्ट है अननेसेसरी डिले। अननेसेसरी डिले यानी कि डिसीज़न्स लेने में जो डिले होता है, या डिसीज़न्स बनाने में किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए जिन ग्रुप्स की में बात करने पर जो डिसीज़न लेने में देर होती है वो अननेसेसरी डिले किया जाता रहता है, जिससे जिस चीज़ की ज़रूरत एट ए टाइम होती है वो चीज़ बहुत समय बाद लोगों तक पहुंच पाती है। इसी को कहेंगे अननेसेसरी डिले। नेक्स्ट है रॉन्ग डिसीज़न। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके लीडर्स अपना फ़ायदा देखते हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए जनता के लिए रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं। मतलब जनता सोचती है कि हम इन्हें चुनेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो लीडर्स अपने फ़ायदे के लिए काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और डिसीजंस जो लेते हैं वो उनके फ़ायदे के होते हैं और जनता के फ़ायदे के नहीं होते, जिसकी वजह से इसे रॉन्ग डिसीजंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन तो आप जानते ही होंगे कि बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है भ्रष्टाचार, जिसके बारे में आप लोग बहुत पढ़ते होंगे, जिसमें मनी पावर और मार्शल पावर के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्सर ही इलेक्शंस में इनका फ़ायदा उठाती हैं, और जो पार्टीज़ के पास मनी पावर होती है वो लोगों को पैसे बांट कर वोट खरीद लेते हैं, या अपने मार्शल पावर के दम पर भी लोगों को वोट उनके हित में वोट डालने पर मजबूर कर देते हैं। नेक्स्ट है पीपल्स
ignorance. Lack of education and knowledge makes the working of democracy difficult. यानी कि एजुकेशन और नॉलेज की कमी की वजह से जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई है. ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड दस इनकेपेबल ऑफ टेकिंग डिसीज़न. ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और कौन सा डिसीज़न सही रहेगा. तो इसको कहेंगे पीपल्स इग्नोरेंस. नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिवीज़न है कि आप जानते ही हैं इंडिया में बहुत सारी कास्ट डिवीज़न या और भी तरह के डिवीज़न्स हैं, बहुत ही डाइवर्सिटी पाई जाती है. तो सोसाइटी में जो डिवीज़न है उसकी वजह से भी डेमोक्रेसी पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाती है. कभी किसी को फ़ायदा हो रहा होता है, कभी किसी को फ़ायदा हो रहा होता है. तो ये कास्ट लाइन ना केवल सोसाइटी में बनी है बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा भी बनाई गई है. लास्ट है फ्रीक्वेंट चेंज. फ्रीक्वेंट चेंज उसे कहेंगे जैसे डेमोक्रेसी लेड टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप. लीडरशिप में फ्रीक्वेंट चेंज आता रहता है, मतलब लगातार बार बार चेंज होते रहते हैं. समटाइम्स दिस कैन गिव अ सेटबैक टू बिग डिसीज़न. और ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि जो बड़े डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के वो रुक जाते हैं, वो नहीं हो पाते. देयर इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू अमेंडमेंट द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट. देयरवाइज द न्यू पार्टी कम्स टू पावर. जब कोई भी नई पार्टी आती है, मतलब उसकी गवर्नमेंट बनती है, तो वो पुराने जो भी अमेंडमेंट हुए होते हैं या जो भी कानून बने होते हैं उनमें संशोधन कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो जो कानून होता है वो पूरी तरह से लोगों तक फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता. तो इस तरह से ये मैंने आप लोगों को 8 पॉइंट्स बताए जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट माने जाते हैं. ओके, थैंक यू.